तो थोड़ी सी आप बताएं, आपकी ये मालूमात जो है, ये आपकी मालूमात है या आपका तज्जिया है? जी। नहीं देखिए रजा, मेरी ये मालूमात है, लेकिन मालूमात के अंदर मेरा तज्जिया भी शामिल है। ठीक। क्योंकि देखिए जब आपको मालूमात मिलती हैं कि ये कुछ इस तरह से सोच रहा है, इनके लोग इधर उधर बातें करते हैं, आप उनसे सुनते हैं, तो उन बातों से फिर आप एक डॉट्स कनेक्ट करते हैं। तो ये जो जनरल आसिम मुनीर वाली थी, ये तो मैं काफी हफ्ता होने वाला था, मैं इसको सुना हुआ था मैंने, और मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। तो जब उसको मैंने वेरीफाई करने के लिए मजीद वो जिसे कहते हैं ना इधर उधर हाथ पैर मारे, तो उस दौरान फिर ये जनरल फैज हमीद वाली भी आई कि वो डीजीआईएस ही बनेंगे वापस, और फिर उन्हीं का बीच में कंसेंट शामिल होगा। और आपको पता है कि उनके दौर में जनरल फैज हमीद के दौर में तो सब जानते हैं कि अदलिया बहुत अच्छी उन्होंने मैनेज की थी, क्योंकि आपने देखा शौकत अली सिद्दीकी से लेकर सब लोगों के घरों तक वो पहुंच जाते थे। और जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि उनकी बहुत अच्छे जाती मरासिम हैं, और उन्हीं के मरासिम अभी तक खान साहब के काम आ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब वो वापस आ जाएंगे तो जाहिर बात है वो मरासिम फिर मजीद काम आएंगे, और फिर यकीनन आसिम मुनीर साहब, जाहिर बात है कोई भी पिटिशनर, कोई भी डोगर उठ सकता है, वो उठ के एक मूव कर सकता है पिटिशन, कोई भी जिसे कहते हैं शायद औरकज़ई या जी इस जी तरह जी। का कुछ, तो वो पिटिशन कर सकता है कि देखे ना जी, ये तो रिटायर हो रहे थे, ये कैसे चीफ बन गए, और वो प्राइम मिनिस्टर के उसके ऊपर वो सवाल उठा सकते हैं, आर्मी एक्ट ला सकते हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी। और अगर हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान उनको वो पिटिशन समझ आ गई, जैसे कि उमूमन वैसे पीटीआई की पिटिशन उनको समझ आती हैं, तो फिर यकीनन कोई फैसला आ सकता है। और वो फैसला ऐसा भी हो सकता है कि इनको आसिम मुनीर साहब को हटाने का फैसला, और उस सूरत में ये सब कुछ 9 सितंबर से पहले करना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इमरान खान साहब को इमीडिएटली नए आर्मी चीफ की समरी मूव करनी होगी, और वो समरी 9 सितंबर को आरिफ अलवी साहब रिटायर हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले मूव होनी है, क्योंकि वही इमीडिएटली उसको अप्रूव करेंगे। कोई और होगा तो वो तो ये भी सवाल उठा सकता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, ये किस किस्म का कर रहे हैं। इसमें तो आप जिस इदारे का मैं सुप्रीम कमांडर हूँ, उसके अंदर चेन ऑफ कमांड टूट सकती है, उसके अंदर नारकी आ सकती है। लेकिन आरिफ अलवी साहब तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो कुछ भी होना है उनसे पहले पहले होना है। अगर इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं तो इस सूरत में डीजीआईएसआई के उम्मीदवार फैज़ हमीद ही होंगे, क्योंकि डीजीआईएसआई की तकर्री वजीर आजम की स्वाबदीद होती है। असूली तौर पर डीजीआईएसआई वजीर आजम के मातहत होता है, और आइन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि डीजीआईएसआई एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हो, रिटायर्ड भी हो सकता है। सहाफ़ी असद अली तूर ने दावा किया है कि इमरान खान और उनके करीबी साथी फैज़ हमीद का मंसूबा सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के दोबारा वज़ीर आज़म बनने तक महदूद नहीं, बल्कि अस्करी क़यादत को तब्दील करने और फैज़ हमीद की फ़ौज में बतौर डीजीआईएसआई वापसी भी इसी गेम प्लान का हिस्सा है। सहाफ़ी असद अली तूर ने यूट्यूब चैनल पर अपने वीलॉग में इमरान खान और फैज़ हमीद की मुबैना मनसूबाबंदी की तमाम राम कहानी कह सुनाई। सहाफ़ी के मुताबिक इमरान खान और फैज़ हमीद की अभी तक की मनसूबाबंदी काफ़ी हद तक कामयाब रही, और उन्होंने कई अहदाफ हासिल कर लिए, जिनमें 90 दिन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात शामिल हैं। लेकिन दोनों के मुस्तकबिल करीब की मनसूबाबंदी इससे भी ज़्यादा तहलका खेज़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद से अब तक इस बात का बरमला इज़हार कर चुके हैं कि वो फैज़ हमीद को ओहदे से हटाना नहीं चाहते थे। इनको अपने खिलाफ साजिश का भरपूर इल्म था। इस वक्त इमरान खान सोचे समझे मनसूबे के तहत काम कर रहे हैं। जल्द इंतखाबात का मुतालबा, असम्बलियाँ तोड़ना, इसके बाद अदालत के जरिए हुक्मनामा जारी करवाना कि दोनों सूबों में 90 दिन में इलेक्शन हों और जल्द हों, यह हुकूमत पर दबाव डालने का एक तरीका है कि किस तरीके से ये मामला आम इंतखाबात की तरफ चल निकलें। इसका मतलब होगा कि कौमी असम्बली और दीगर 2 सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी, ताकि मुल्क में एक साथ इंतखाबात हो जाएं। इनकी मनसूबाबंदी का असल और हकीकी मकसद यही है। जल्द इंतखाबात का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि अभी इमरान खान साहब अवाम में बहुत मकबूल हैं और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इलेक्शन जीतने की सूरत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत कीना परवर हैं और किसी को माफ़ नहीं करते। वो बारहा कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मेरे साथ क्या दुश्मनी है,
हालांकि पसे पर्दा वजूहात इनको मालूम है। खान साहब कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। आर्मी चीफ के तब्दील होने से भी कुछ नहीं बदला। इमरान खान को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से कबल हर हाल में इंतखाबात चाहिए, जो 16 सितंबर को है। जिस तरह के इख्तियारात इनके पास हैं, जिस तरह वो बेंचेस की तश्कील करते हैं और अपने हम ख्याल जज साहबान को लाते हैं, इससे इमरान खान और फैज़ हमीद की करीब करीब तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो चीफ जस्टिस से हस्बे मंशा फैसला ले सकते हैं। अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इस सूरत में DGISI के उम्मीदवार फैज़ हमीद ही होंगे, क्योंकि DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है। असूली तौर पर DGISI वज़ीर आज़म के मातहत होता है और आइन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि DGISI एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हो। रिटायर्ड भी तो हो सकता है। माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रिटायर्ड जनरल शमसुर रहमान कल्लू को बतौर DGISI तैनात किया था। इसलिए फैज़ हमीद इंतहाई जोशो खरोश से इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए सरगर्म है। इससे अगला कदम यह होगा कि कोई भी नामालूम दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा कि जनरल आसिम मुनीर तो रिटायर हो रहे थे, ये आर्मी चीफ बन ही नहीं सकते थे, इनकी तैनाती ही गलत तरीके से हुई है। रूल्स, प्रोसीजर, आर्मी एक्ट सबको देखा जाए तो इनको आर्मी चीफ के ओहदे पर ठीक तरीके से तरक्की नहीं दी गई, ये तैनाती ही गलत थी और शहबाज शरीफ ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया। इस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए। इम्कान है कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ही हुए तो वो अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाएगी और मनपसंद जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इमरान खान और फैज़ हमीद को उम्मीद है कि वो बेंच आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे देगा। ऐसा होने की सूरत में सदर मुमलिकत, जो कि सदर आरिफ अलवी होंगे, वो फौरी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होने की हैसियत से आसिम मुनीर की तकर्री को डी नोटिफाई कर देंगे। DGISI फैज़ हमीद इमरान खान को बता देंगे कि फलां जनरल को आर्मी चीफ लगा दें, फिर सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान सदर मुमलिकत को किसी एक जनरल की समरी भेजेंगे और सदर इसको मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। यूँ इमरान खान, फैज़ हमीद और मुल्क के दिन फिर जाएंगे। इमरान खान मुख्तलिफ शख्सियात से अपना हिसाब बराबर करेंगे, फलां रहेगा, फलां नहीं और फलां शख्स जेल में जाएगा। फैज़ हमीद DGISI होंगे और खान साहब के कहने पर लोगों को जेल में डालेंगे और नाम निहाद एहतसाब किया जा रहा होगा। अपने मनपसंद आर्मी चीफ से वो जनरल आसिम नसीर, जिनको इमरान खान डर्टी हैरी कहते हैं, इनके कोर्ट मार्शल का भी कोई हिसाब लगवा लेंगे।